नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट हो, बिहार में चल रहे प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली हो, उन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में बात होगा। शिक्षा विभाग ने शुरू की कवायद, बड़ा पत्र जारी हुआ, अगले महीने 7 फेज की बातें, शिक्षा मंत्री पर जबरदस्त दबाव, क्या है सारा माजरा, इस वीडियो में हम लोग 1 बाई 1 समझेंगे। सबसे पहले शिक्षा विभाग के माध्यम से एक पत्र जारी हुआ है जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जारी हुआ है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। और जानकारियाँ इस बाबत की जो तीसरे चरण की जो बात हो रही है, जो काउंसलिंग की जो बातें हो रही है, जिसको लेकर के छठा चरण अटका हुआ है, अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, नियुक्ति पत्र को लेकर के लगातार विगत 3 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, उन सभी को लेकर के शिक्षा मंत्री पर दबाव जो है वो बहुत चौतरफा पड़ रहा है। मीडिया से लेकर के सदन की भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। शीतकालीन सत्र में जबरदस्त तरीके से विधायकों के माध्यम से घेराव शिक्षा मंत्री का किया जा रहा है सवालों के माध्यम से। और कल भी जो है मनोज मंजिल जो कि विधायक हैं, उनके माध्यम से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के साथ साथ प्रारंभिक के अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली की बात की गई। तो कल अखबारों ने भी इसे प्रकाशित किया था, उनको भी हम दिखाएंगे। और 7th फेज अगले महीने किस तरीके से आएगा, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। पंचायत चुनाव के बाद अनुदेशकों की नियुक्ति, ये विजय कुमार चौधरी, ये कल का इनका बयान है जो कि कल अखबारों ने प्रकाशित किया था। और एक जो इसमें महत्वपूर्ण बातें जो कल बतानी थी, बेहद आवश्यक है कि सदन में मंत्री महोदय ने कहा है कि अनुदेशकों की बहाली के विज्ञापन 1 माह में निकलेगा। और आपको पता है कि 7th फेज में ही आपके एस्टेट के साथ ही ये प्रक्रियाएं आई थी। तो देखना होगा कि विभाग जो है और सरकार क्या शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की जो बहाली है उसके साथ एस्टेट की बहाली लाती है, या कोर्ट का हवाला देते हुए इस बहाली को लटकाने का प्रयास करती है। परंतु शिक्षा मंत्री पर जिस प्रकार से चौतरफा दबाव कल भी मनोज मंजिल के माध्यम से सदन में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए भी बातें बोली गई, तो शिक्षा मंत्री ने पंचायत चुनाव का पुनः हवाला देते हुए उनकी बातों को गोल कर गए। और उस बाबत एक पत्र जारी हुआ है कल 1 तारीख को, आपको पता है 1 दिसंबर 2021 का ये पत्र है। जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर आरा की तरफ से, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कोइलवर, तरारी शाहपुर, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत कोइलवर, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत, आप देख सकते हैं बाकी जगहों के नाम। इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो विषय है, उस पर मैं आपको लेकर के चलता हूं। तो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 हेतु जो शिक्षक नियोजन इकाइयां जहां पर कतिपय कारणों से काउंसलिंग नहीं हो सकी है, अंतिम मेधा सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कराने के संबंध में यह पत्र जारी हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं कि उपर्युक्त विषय का अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार के ज्ञापांक 25/2019 1239 17/11/2021 के आलोक में सूचित करना है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किए गए प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में जो शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति की जो कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है, प्रथम चक्र और द्वितीय चक्र के काउंसलिंग के उपरांत एवं चयन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत जिन नियोजन इकाइयों में विभिन्न कारणों से काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है अथवा काउंसलिंग की प्रक्रिया कतिपय कारणों से रद्द कर दी गई है, उन नियोजन इकाइयों में पुनः काउंसलिंग एवं चयन की प्रक्रिया पंचायत चुनाव 2021 के समापन के उपरांत प्रारंभ कराए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। और इस हेतु विभागीय अधिसूचना, आपको पता है कि 3/7/2021 में शिक्षक नियोजन हेतु दिए आवश्यक निर्देश के क्रम में वर्तमान शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत तृतीय चक्र की जो काउंसलिंग की जो तिथि है और काउंसलिंग का स्थल है उसको निर्धारित किया गया है, जो कि आपको इस प्रकार है। और यह पत्र भेजा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से। आपको यह देख सकते हैं कि नगर निकाय में 14/12/2021 को जिला मुख्यालय सामाजिक विज्ञान वर्ग 6 से 8 के लिए, यानी कि शिक्षा विभाग, ये डेट आप लोगों को पहले से पता है, शिक्षा विभाग ने लगातार कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं चौतरफा दबाव जो पड़ रहा है उसके कारण ये 22 तारीख तक पंचायत नियोजन इकाई जो है वो आपको जिला मुख्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए है, इसको आप देख लेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बातें जो लिखी हुई हैं वो आप यह देखें कि कतिपय कारणों से आपके नियोजन इकाई अंतर्गत काउंसलिंग चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी थी। और इसके उपरोक्त स्थिति में आप सबों से अनुरोध है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 से संबंधित अंतिम मेधा सूची जो है अधो हस्ताक्षरी कार्यालय से अनुमोदित नहीं हुई हो तो अनुमोदित कराते हुए मेधा सूची जो है एनआईसी की वेबसाइट पर 1 सप्ताह के अंदर अपलोड कराने का कष्ट करेंगे, ताकि नियोजन का कार्य ससमय पूर्ण कराया जा सके और काउंसलिंग हेतु निर्धारित चयन स्थल की सूची अलग से निर्गत की जाएगी। विलंब की सारी जवाबदेही आपकी होगी, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से। और यह शिक्षा विभाग की आप देखिए तेजी कोई अखबारों और पत्रों के
माध्यम तक ही रह जाती है, परंतु जिस प्रकार से शीतकालीन सत्र है, अभ्यर्थी डटे हुए हैं नियुक्ति पत्र को लेकर के, लगातार एस्टेट के अभ्यर्थी भी कल आंदोलन किए थे। एस्टेट का मुद्दा हाईकोर्ट से लेकर के सड़कों तक गरमाया हुआ है। सदन में भी विधायक मनोज मंजिल ने कल एस्टेट का और माध्यमिक उच्च माध्यमिक से लेकर के प्रारंभिक का मुद्दा उठाया है। इन सभी बिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग पर ज़बरदस्त दबाव है, जिसके कारण लगातार 6th फेज की प्रक्रियाएं जो हैं वो ख़त्म करने की ओर शिक्षा विभाग जो है वो कार्यरत है। और 6th फेज जब तक ख़त्म नहीं होता है, 7th फेज का आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हालांकि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के माध्यम से यह कहना कि अगले महीने आपको जो है वो नोटिफिकेशन आएगा शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का। तो आपको पता है कि पिछली जो PIL की जो सुनवाई हुई थी फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों को लेकर के, जिसमें कि डेट इन्होंने दिया था कि 12 दिसंबर के बाद हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि 7th फेज में ही फिजिकल एजुकेशन के टीचर की बहाली होनी है। तो क्या गवर्नमेंट 7th फेज दिसंबर में लाने वाली है? क्या गवर्नमेंट 7th फेज की प्रक्रिया के साथ ही आपको शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली लेने वाली है, या उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाती है? अभी तक की अगर आप ट्रेंड को देखें तो अभी तक जो है दोनों फेज के साथ ही जो है अभी जितनी भी फेज हुई हैं बिहार में, तो फिजिकल एजुकेशन के टीचर की बहाली भी उसी प्रकार से हुआ है। लेकिन परंतु अभी चूंकि एस्टेट का मैटर कोर्ट में है, तो कहीं गवर्नमेंट इसमें कोई खेल ना करे कि गवर्नमेंट ने कोर्ट का हवाला बनाते हुए फिजिकल एजुकेशन टीचर की बहाली को गवर्नमेंट आगे लाए और एस्टेट की बहाली को अगर बाद में करने का प्रयास करे, तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों को दबाव बनाना होगा। और अभ्यर्थी दबाव कैसे बनाएंगे, चूँकि दोनों का नोटिफिकेशन सेम समय पर आया है, एक साथ नोटिफिकेशन आया है, एक साथ जो है सारी प्रक्रियाएं हुई हैं। भले ही परीक्षा उनकी पहले हुई है, एस्टेट की परीक्षा थोड़े बाद में विलंब से शुरू हुई है। और एसटीटी का अभी तक देखिए कहीं ना कहीं प्रक्रिया शुरू होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि 7th फेज का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप जो 80,402 क्वालिफाई अभ्यर्थी है उनको कहीं से भी जो राहत जो है वो नहीं मिलने वाली। इसलिए नोटिफिकेशन आपको लाना बेहद आवश्यक है। और अगले महीने सुगबुगाहट तेज है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होगा, विज्ञापन जारी होगा, और उसी के साथ ही एस्टेट 19 के विज्ञापन को जारी कराया जाए, उनकी बहाली के विज्ञापन को जारी कराया जाए। इसके लिए कैंडिडेटों को जो है वो दबाव बनाना होगा। और ये दबाव अगर कम हुआ तो यह ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर को लेकर के आगे कदम बढ़ा सकती है, एस्टेट को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास जरूर कर सकती है गवर्नमेंट। इसलिए इन सभी चीज़ों से सजग रहना है और अपनी आवाज़ को मुखरता और प्रमुखता से गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाना है, जो कि ये मौका है। और इसी मौके पर चूंकि गवर्नमेंट चौतरफा दबाव में है, प्रेशर में है, सारे जगह से इनके छीछा लेदर हो रखा है और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार डटे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में। यह सही मौका है। पटना हाईकोर्ट में केस लगातार आगे पीछे हो रहा है, उसकी भी सुनवाई आने वाले समय में हो जाएगी, उसको लेकर के अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह उचित समय है प्रेशर गवर्नमेंट पर बनाने का। प्रेशर ढीला नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के 7th फेज जो है वो आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आने वाले समय में कोई भी अपडेट आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परंतु अभी के लिए बड़ी अपडेट कि शिक्षा विभाग जो है वो अपनी कार्रवाइयों को धीरे धीरे करता नजर आ रहा है। भले ही करे या न करे, लेकिन कागजी रूप से ये पत्रों के माध्यम से जो है कवायद शुरू करने की बातें आने लगी हैं। अब देखना होगा कि 12 तारीख के बाद जब पंचायत चुनाव खत्म होता है तो सरकार की तेजी किस प्रकार से होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।